नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम कहते हैं। गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और द्वितीय नियम को संवेग का नियम और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। तो यहां देखें गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या बताता है? प्रथम नियम यह बताता है कि कोई वस्तु यदि विराम में है तो विराम में रहेगा और गति में है तो सरल रेखीय पथ पर एक समान चाल से गतिशील रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। बाह्य असंतुलित मतलब बाह्य बल ही नहीं, बाह्य असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? जिन सभी बलों का योग 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है, वैसे बल को क्या कहते हैं? असंतुलित। और जिन बलों का योग 0 हो जाता है उनको क्या कहते हैं? संतुलित बल। तो कोई वस्तु के गति में परिवर्तन अर्थात उस गति की अवस्था में परिवर्तन अर्थात उसके जड़त्व में परिवर्तन अर्थात उसमें त्वरण तभी उत्पन्न होगा जब उस पर कोई नेट बाह्य असंतुलित बल कार्य करेगा। अदरवाइज अन्यथा वस्तु में कोई त्वरण नहीं होगा। यह प्रथम नियम है। प्रथम नियम बताता है यदि कुल बाह्य बल 0 है तो नेट वस्तु का नेट त्वरण भी 0 होगा। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया जड़त्व का नियम भी यही बताता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति अगर चलती रेलगाड़ी से अचानक उतर जाता है तो गिर जाता है ट्रेन की गति की दिशा में। क्यों? क्योंकि उसका पूरा शरीर गति में रहता है। तो शरीर गति में रहता है तो गति के विराम के कारण उसका गति के जड़त्व के कारण उसका शरीर गति में रहता है, लेकिन पांव क्या होता है? रुक जाता है। पांव रुक जाता है तो गिर जाता है। खिड़की के शीशे पर अगर बंदूक से गोली मारी जाती है तो शीशे में छेद हो जाता है। ये विराम के जड़त्व के कारण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम है द्वितीय नियम, जिसको कहते हैं गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या बताता है? गति का द्वितीय नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम संवेग का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। यह बताता है सर आइजैक न्यूटन ने गति के द्वितीय नियम के अनुसार, सर आइजैक न्यूटन ने जो गति का द्वितीय नियम दिया उनके अनुसार क्या है? किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित या लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है एवं संवेग परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में होती है। यानी कि संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होगी और यह जो लगाया गया बल है उसके अनुसार ही संवेग में परिवर्तन होगा। इसे गति का द्वितीय नियम कहते हैं एवं इस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। अर्थात अगर किसी वस्तु पर कोई बल F आरोपित किया जाता है और उसके संवेग में परिवर्तन डेल P होता है तो F अनुक्रम अनुपाती संवेग परिवर्तन की दर। यहां पर P क्या है? संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग करते हैं। मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, P इक्वल टू mv। सदिश रूप में लिखे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये संवेग है। उदाहरण, क्रिकेट खेल में खिलाड़ी तेजी से आधी गेंद को कैच करते समय क्या करता है? कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेता है। क्रिकेट खेल में जब गेंद को कैच लेना होता है तो खिलाड़ी क्या करता है? गेंद कैच लेते समय हाथ को क्या करता है? पीछे की ओर कर लेता है। ऐसा करने से क्या फायदा होता है? ऐसा करने से गेंद के संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है। समय बढ़ जाता है तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? घट जाती है और घटने की वजह से क्या होगा? यानी कि उस पर लगने वाला जो बल है वो भी कम जाएगा, यानी कि खिलाड़ी के हाथ में चोट कम लगेगा। कम मतलब बिल्कुल नहीं लगेगा ऐसा नहीं होगा, कम लगेगा, क्योंकि जब तक कोई बल लगेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। तो कुछ तो, लेकिन बल कम लगेगा। समय ज्यादा लगा है तो बल कम लगेगा, जिससे हाथ में चोट कम लगेगा। बहुत कम, इतना कम लगेगा कि जिससे का पता एहसास नहीं होगा। लेकिन एकाएक रोक देगा तो क्या होगा? बहुत कम समय में संवेग परिवर्तन हो गया तो बहुत ज्यादा चोट लग जाएगा। ये इसका उदाहरण हो गया।
यानी कि जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि संवेग परिवर्तन का दर अगर बढ़ा दिया जाता है तो लगने वाला बल घट जाता है, कम जाता है। स्पष्ट है ना? गाड़ी में शॉकर क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि जब गाड़ी उबड़ खाबड़ रोड पे चलती है तो क्या होता है, वो ऊपर नीचे होता है, जिससे उसके दिशा के संवेग में दिशा में काफी परिवर्तन होता है, जिससे उस पर चोट लगती है। चोट लगने की वजह से टूट फूट हो सकता है, तो उसे बचने के लिए उस पर शॉकर लगा दिया जाता है, जिससे संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, संवेग परिवर्तन की दर कम जाती है, जिससे बल घट जाता है। परिवर्तन तो उतना ही होता है लेकिन दर घट जाता है, समय ज्यादा मिल जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का तृतीय नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अर्थात यदि ए वस्तु बी पर कोई बल लगाता है तो बी भी वस्तु ए पर उतना ही बल लगाएगा लेकिन विपरीत दिशा में। इसको हम गणितीय रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। ए बी क्या है? ए पर बी द्वारा आरोपित बल, वस्तु ए पर बी द्वारा आरोपित बल, और बी ए क्या है? बी वस्तु बी पर ए द्वारा आरोपित बल। यानी कि दोनों पर आरोपित बल का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। यानी कि एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। क्लियर? दोनों का परिमाण वैल्यू बराबर, लेकिन अगर ए बी पर 10 न्यूटन का बल लगाता है तो बी ए पर कितना बल लगाएगा? माइनस 10 न्यूटन। माइनस 10 न्यूटन का उल्टा दिशा में लगाएगा। स्पष्ट है? यानी कि तुम किसी चीज को अगर धकेलोगे तो वो भी तुमको उतना ही ताकत से धकेलेगा। स्पष्ट है? तो यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उदाहरण, कमजोर छत पर ज्यादा बल अर्थात कई व्यक्तियों के बैठने पर वह छत टूट जाता है। जैसे छत कमजोर है और उस पर बहुत सारा लोग चढ़ जाता है तो क्या होता है? छत टूट जाता है। टूटने का कारण क्या होता है? टूटने का कारण यह होता है कि जितना व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल छत पर है, छत उतना प्रतिक्रिया बल नहीं लगा पाता है, तो छत तो क्या होगा? टूट जाएगा। टूटेगा नहीं जब संतुलित रहेगा। संतुलित कब रहेगा? जब उस छत पर जितना बल लगाया जाएगा छत भी उतना ही प्रतिक्रिया बल लगा दे तो संतुलित रहेगा। लेकिन अगर छत की क्षमता कम है, कम प्रतिक्रिया बल लगाने की, तो क्या होगा? छत टूट जाएगा। छत ही क्या, किसी टेबल पर अगर हम बहुत भारी चीज को रख देते हैं तो क्या होगा? टेबल धंस जाता है। क्यों धंस जाएगा? क्योंकि टेबल के द्वारा लगाया गया जो प्रतिक्रिया बल है वह कम होगा वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाले बल की अपेक्षा। देखो इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि यह कोई टेबल है और टेबल पर कोई वस्तु है। ये टेबल पर यह वस्तु का द्रव्यमान m है तो इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की ओर, mg। ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया इसका भार, और टेबल के द्वारा ऊपर की तरफ एक बल लगता है जिसे कहते हैं प्रतिक्रिया बल। संतुलन की स्थिति में ये प्रतिक्रिया बल n जो रिएक्शन फोर्स है, यही रिएक्शन फोर्स है, mg के बराबर होना चाहिए। अगर n कम हो जाता है तो क्या होगा? ये धंस जाएगा, नीचे गिर जाएगा। स्पष्ट है? अगला उदाहरण, कुएं से जल खींचते समय रस्सी टूटने पर रस्सी खींचने वाला पीछे की ओर गिर जाता है। जैसे कुआं से कोई जल पानी खींच रहा है बाल्टी भर के, तो अगर रस्सी टूट जाता है तो क्या होता है? खींचने वाला पीछे गिर जाता है, क्योंकि बाल्टी पर बल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की ओर। तो जिससे व्यक्ति चूंकि बाल्टी के द्वारा नीचे की ओर बल लग रहा है तो व्यक्ति चूंकि बाल्टी को खींच रहा है ना, बाल्टी को खींच रहा है तो बाल्टी भी नीचे खींच रहा है, दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगा रहा है। लेकिन जैसे ही रस्सी टूट जाता है व्यक्ति पर के एक उल्टा बल, जितना बाल्टी पर लगा उतना ही व्यक्ति पर भी उल्टा बल लगेगा, तो व्यक्ति क्या होगा? पीछे की ओर गिर जाएगा। समझ गया? तो यही कारण, तो यही तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कोई छत पर है, छत पर लेकर कोई ईटा गिराता है, कोई भारी सामान छत से गिराएगा नीचे, तो क्या होगा? व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। तुम ऐसा अनुभव किया होगा, भारी पत्थर ले लो और उसको क्या करो? तुम छोड़ो। ऐसे जैसे तुम छोड़ोगे तुम पीछे की ओर
झुक जाओगे। तुमको लगेगा कोई किसी ने तुमको क्या दिया है, धक्का दिया है। क्यों, तुम करते क्या हो, तुम पत्थर को आगे की तरफ धकेलते हो तो पत्थर तुमको पीछे की ओर धकेल देता है। आगे, बंदूक से गोली मारने पर पीछे की ओर धक्का लगना। जैसे बंदूक से गोली चलता है तो गोली आगे की तरफ जाता है, तो बंदूक पीछे की तरफ जाता है। इसको संवेग संरक्षण के द्वारा भी समझ सकते हैं। किसी निकाय का कुल संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, यानी कि कुल संवेग संरक्षित रहता है। गोली और बंदूक का कुल संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा, यानी कि प्रारंभ में कितना है, 0 है। लेकिन गोली आगे की तरफ बढ़ा तो गोली का संवेग एक पॉजिटिव प्राप्त हुआ, तो उतना ही नेगेटिव संवेग बंदूक को भी प्राप्त होगा। जिससे इसी कारण से गोली जब आगे बढ़ता है तो बंदूक पीछे जाता है। जब बाल्टी नीचे गिरता है तो व्यक्ति पीछे जाता है, नीचे गिरता है तो बाल्टी का संवेग बढ़ता है ना, तो बाल्टी का संवेग बढ़ेगा तो व्यक्ति का संवेग उतना ही माइनस होगा, घट जाएगा, जिससे कुल संवेग अचर रहे। हमेशा ये समझ लीजिए। तो इसको और ज्यादा आप समझ सकते हैं उदाहरणों के द्वारा। आगे है आवेग, इंपल्स के बारे में बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बल